3 बुक्स हैं आपकी सोशल साइंस की अगर हम बात करें एसएसटी। फर्स्ट इज आर एनवायरमेंट आर पास्ट सेकेंड एंड पॉलिटिकल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड। इसमें सबसे पहले ज्योग्राफी की हम लोग अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आपका फर्स्ट चैप्टर एनवायरमेंट, सेकेंड चैप्टर इनसाइड आर अर्थ, थर्ड चैप्टर आर चेंजिंग अर्थ एंड फोर्थ चैप्टर एयर। ये 4 चैप्टर ज्योग्राफी के PT1 में आएंगे। हिस्ट्री की अगर बात करें ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, थर्ड चैप्टर द दिल्ली सल्तनत एंड फोर्थ चैप्टर द मुगल एम्पायर। 4 चैप्टर्स हैं आपके हिस्ट्री में आएंगे। पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी, सेकेंड चैप्टर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो 2 ही चैप्टर्स आपके आ रहे हैं पॉल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी, फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री एंड 2 चैप्टर्स ऑफ सिविक्स। ओके, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपका फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, फोर्थ चैप्टर हीट, फिफ्थ चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड सिक्स चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट 6 चैप्टर साइंस में आपके PT1 में आएंगे। आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड फाइबर टू फैब्रिक। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में PT1 का सिलेबस है सुभाषितानी, दुर्बुद्धि विनश्यति, वर्ण विचार्य है, स्वावलंबनम, हास्य बाल कवि सम्मेलनम एंड पंडिता रमाबाई। ये आपके चैप्टर्स हैं। संस्कृत में आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं करने होते, होपफुली ये पता हो आपको। जैसे हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, ऐसे संस्कृत में नहीं आते। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को कि पेपर कैसा आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप एक बार संस्कृत का पेपर देख ले, मैंने अपलोड किया हुआ है PT1 का। आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज में संस्कृत में काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। ओके, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन आंसर्स रट रहे हो और वो एग्जाम में आएंगे नहीं, एंड देन जो करना था आपको। इसमें आई थिंक एक सीन पैसेज आता है, एक अनसीन पैसेज आता है, एक पिक्चर होती है जिसके बेसिस पर, जिसको देख के मंजूषा से चूज करके आपको सेंटेंसेस लिखने होते हैं। बाकी कुछ विलोम शब्द आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। आपकी जो सूक्तियाँ हैं, कई श्लोक जो है उनकी मैचिंग आती है कई बार। ओके, तो वो सब आप देख लेना किस तरीके से प्रिपरेशन इसकी करनी है। क्वेश्चन पेपर आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, देख लेंगे अगर आप, एक तो आपको पता लगेगा आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी आपको और तैयारी आगे करनी है, थोड़ा सा आइडिया भी होगा किस तरीके से करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के PT1 में आपका फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, देन डेटा हैंडलिंग एंड सिंपल इक्वेशन। मैं कोशिश करूंगी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस और डेसिमल हमने कवर भी कर लिए हैं कि चारों ही चैप्टर आपको करा दूं। इसमें आपको NCERT की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई एक्स्ट्रा बुक करना चाहे RDRS तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन बुक में जितना सिलेबस है, बुक में NCERT की बुक में जितना आपको दिया हुआ है मैथ्स में, अगर आप उतना भी कर लेंगे यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। ओके, तो किसी एक्स्ट्रा बुक की एज सच KV के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपके PT1 में आएंगे 7th क्लास मैथ्स में। ओके, नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपकी बुक्स का जो नाम, 2 बुक्स हैं, बसंत भाग 2 और बाल महाभारत कथा। तो जो चैप्टर्स आ रहे हैं, सबसे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, महाभारत कथा देवव्रत, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। ये ग्रामर के टॉपिक्स भी बताए हुए हैं आपको, जिनसे क्वेश्चंस आएंगे पीरियोडिक फर्स्ट में। हिमालय की बेटियां, भीष्म प्रतिज्ञा, अम्बा और भीष्म, विदुर, कुंती, ये सेकंड बुक से आपके। अपठित बोध, अपठित गद्यांश, ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, भीम, कर्ण, द्रोणाचार्य, लाख का घर और संवाद लेखन। काफ़ी सिलेबस है, काफ़ी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, तो संवाद लेखन ये ज़रूर देख लेना, न्यू होगा आपके लिए। इसमें आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, मान लीजिए कि राम और श्याम बातें कर रहे हैं कि
अभी कोरोना के टाइम पे पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उनका संवाद लिखो। तो राम ये कहता है, श्याम फिर ये बोलता है, इस तरीके से आपको संवाद मतलब बातचीत, ठीक है। पत्र आप पहले भी लिख चुके हैं, अपठित गद्यांश भी आपको पता है। तो इन सभी टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश में जो लेसन के एंड में क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं एग्जाम में। ऑल्दो अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आते थे, अब वही क्वेश्चंस मल्टीपल MCQ की फॉर्म में आपको पूछे जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में चैप्टर्स जो हैं आपके 3 क्वेश्चंस, द स्क्विरल, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, द टाइनी टीचर, राइटिंग में नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड का, ये 6th क्लास में भी था, PT1 में अभी भी है। एक नोटिस आपको लिखने को आएगा कि आपका पेन खो गया है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स खो गया, आपकी रिस्ट वॉच खो गई है, या फिर आपको कुछ मिला है, तो उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। नोटिस आप जानते हैं हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, सबसे ऊपर नोटिस होता है, फिर स्कूल का नाम होता है यहाँ पर, फिर लॉस्ट है तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, फाउंड फाउंड फाउंड। और नोटिस बहुत डिटेल में नहीं लिखना होता आपको। कई बार बच्चे सोचते हैं जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इनफैक्ट नोटिस में अगर आप फालतू की बातें लिखते हैं तो नंबर कट जाते हैं। नोटिस किस लिए? आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। अब आपने उसमें एक कहानी लिख दी तो कोई उसको नहीं पढ़ेगा, तो टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है, कहाँ खो गई है आपकी चीज़ या फिर कहाँ आपको मिली है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस कलर की है, ताकि किसी को मिले तो उसको पता हो कि ये आपकी ही है। 2-3 चीज़ें, और जिसको मिलेगी आप उसको क्या देंगे, कैंटीन में एक ट्रीट देंगे या फिर एक चॉकलेट मिलेगी, जो भी। ओके, तो लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप चाहे तो उससे हेल्प ले सकते हैं। द रेबल, लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर्स। फॉर्मल होते हैं, प्रिंसिपल को लिखना है, आपने कोई कंप्लेंट लेटर लिखना है किसी को, किसी पोस्ट पे कोई पर्सन है उसको। इनफॉर्मल आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को जो लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स। दोनों का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मैसेज राइटिंग, ये भी नया है आपके लिए इस बार, इससे पहले नहीं था, 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। कोई कन्वर्सेशन आपको दी रहती है, कोई मैसेज आपको लिखना है उसके बेसिस पर। उसके बाद गोपाल एंड द हिल्सा फिश, द शेड, ये पोएम है आई थिंक। ब्रिंगिंग अप करी, द डेजर्ट, राइटिंग स्टोरी राइटिंग एंड ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 10th क्लास तक परेशान करेगा आपको, तो इसको अभी समझ के चलिए कैसे आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना होता है। नेक्स्ट, स्टोरी राइटिंग, आपको कुछ हिंट्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि अक्रो, थर्स्टी, देन सॉ अ पिक्चर, वेरी लेस वाटर, कलेक्टेड पेबल्स, ऐसे करके कुछ चीज़ें दे दी जाती है, डॉट डॉट, और उनको फिर आपको ज्वाइन करके कोई स्टोरी बनानी होती है। ओके, तो स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, मैसेज राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग, ये आपका राइटिंग का पार्ट है। इंग्लिश में और हिंदी में स्पेशली, जब भी, ये बड़ा ही एक मिसकंसेप्शन है बच्चों के बीच में, जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा देखा गया है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रट लेते हैं। एग्जाम से पहले भी क्वेश्चन आंसर्स बच्चे कॉपी खोल के रटते रहते हैं, जबकि क्वेश्चन आंसर्स की वेटेज काफ़ी कम है। आप देखिए एग्जाम में 40 में से 15 मार्क्स के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, बाकी आपके लेटर भी आता है, आपका जो है अनसीन पैसेज होता है, आप उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। इसलिए यही प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज के जो आपके टॉपिक्स हैं, लैंग्वेज के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपके मार्क्स कम रहते हैं। तो जो आप प्रैक्टिस करें, जब इनके लिखने की भी प्रैक्टिस करिए, और इसमें काफ़ी कम टाइम आपको लगेगा। इनफॉर्मल लेटर आपने फॉर्मेट देख लिया, बाकी बीच का कंटेंट तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो स्कोरिंग, यही सब चीज़ें होती है आपकी। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम आ भी गए हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ सिलेबस आपका खत्म होता है। होपफुली थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आई हो माइंड में कि किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है अभी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।